अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो। अगर तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे तो अगले साल हमारी कंपनी येजोंग के प्रॉफिट पे आउट बढ़ा देगी। क्या बोलते हो? सोच लो। मैं तुम्हारे डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मैं सोच रहा था कि चेस खेलते हुए मैं तुम्हें क्यों नहीं हरा पाता, लेकिन बाद में समझ गया तुम्हारी चालें तो एक के बाद एक आती रहती है और ऐसी गेम में तुमसे जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। तुमने वेनवान से राइवल कंपनी में सीईओ असिस्टेंट बनने को आखिर क्यों कहा? ये कैसी चाल है? वेनवान सान नानशन की असिस्टेंट है। हाँ? क्या तुम्हें सच में नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता। हेलो मिस्टर गुआन, मैं सीईओ की असिस्टेंट वेनवान। वेनवान। मुझे सुंदर लड़कियों से बात करने की आदत नहीं है। तो फिर आदत डाल लो, क्योंकि आज से मिस वैन यानियंग की जगह काम करने वाली हैं। बैठ जाओ। शुक्रिया। तो आज इस मीटिंग में हम बात करेंगे अल्फा एक्विजिशन की। अल्फा, वही प्रोजेक्ट जो लेंग ग्रुप के पास है। हाँ, हम उसके बिड में हिस्सा लेने वाले हैं और दूसरी कंपनीज जो हिस्सा ले रही हैं वो है डाइजोंग, नैनशांग, चैंगहोंग और जिंगशिंग। इनमें से आखिरी तीन हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारा असली कॉम्पिटिटर है डाइजोंग। सामने जो भी हो, ये प्रोजेक्ट हम ही हासिल करेंगे। तो हम लेंग ग्रुप के पिछले कुछ सालों की टेक्निकल सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। रिपोर्ट तैयार हो जाए तो मुझे बता दें। ओके, ठीक है ठीक है। चलता हूँ बॉस। मैं भी। वेनवान, ऑल द बेस्ट। चलो अभी जल्दी करो। मिस्टर जैंग, कोई और काम है क्या? इस प्रोजेक्ट की मीटिंग से मैं अपना नाम निकलवा सकती हूँ? शायद तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा था तुम्हें आगे से हर मीटिंग अटेंड करनी होगी। क्या कोई खास रीजन है जिसकी वजह से तुम मीटिंग के लिए मना कर रही हो? क्योंकि इस बार चैन्यू कंपनी का सबसे बड़ा कंपेटिटर है डाइजोंग। मुझे किसी बात का ब्लेम नहीं चाहिए। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 66 फ्लोर के सीईओ के लिए काम करना तुम्हारा फैसला था। बस इतना याद रखना कि तुम किसके लिए काम कर रही हो। तो वो आ गई तुम्हारे पास लौटकर, तुम्हारे दिल में, है ना? कट। ओके, बैक अप। ये लीजिए मैम। थैंक यू। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। जेशन बहुत बढ़िया एक्टिंग थी। सीन जैसे दिल को छू गया। गुड जॉब। थैंक यू सर, आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने का। यही कि तुम चियानयू कंपनी के सीईओ सैन नानशन के असिस्टेंट हो? हाँ, मेरा नया जॉब है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ना बताने जैसा कुछ नहीं है। सच में? वाह, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मेरी भूख मर गई, मुझे और नहीं खाना। चलो उठ जाओ। ये लो, चलो।
क्या कर रहे हो? चुपचाप चलो। हाथ छोड़ो। मिस्टर जैन, ये कहाँ से आ गई? वेन नुआन, येशिन, कैसी हो तुम? यहाँ एक सुपरस्टार से मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी कोई नई फिल्म नहीं आ रही? हम बेसब्री से तुम्हारी नई मूवी का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया इतना ध्यान देने के लिए। भले मैं बिजी हूँ, फिर भी नानशान के लिए वक्त हमेशा निकाल लेती हूँ। क्या बात कही है। और इससे मुझे कुछ याद आया। मुझे भी अपना कीमती समय ज्यादा से ज्यादा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करना चाहिए। येशिन, जल्दी से बैठ जाओ, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। चलिए आप दोनों अपना खाना एंजॉय करिए, हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे। वेन नुआन, बाद में मिलते हैं। चलो। Cheers. सोने लो, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मैं मानता हूँ कि मैंने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे। मुझे जियानियों में काम करते कई दिन हो गए, उस पर इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? रिएक्ट करने की मेरी ठोस वजह थी। पहले तुम दोनों कभी कभी मिला करते थे, अब रोज एक दूसरे को देखोगे। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तुम मुझे छोड़कर उसके पास चली गई तो ऐसे में तो मैं अकेला हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं साधु बन जाऊं। हो गया तुम्हारा? तुम्ही ने 10-12 कंपनीज में मेरा रेज्यूमे भेजा, उनमें से सिर्फ जियानियों ने मुझे हायर किया। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा था मुझसे, तो अब क्या दिक्कत है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम आखिर किसकी तरफ हो, मेरी तरफ हो या फिर तुम उस जान नानशान की तरफ हो। अगर वो किसी प्रोजेक्ट के लिए मुझसे लड़ रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ रहा है, यही चाहता है वो। और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मुझे बस एक नई पोजीशन मिली है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कैसे कह सकती हो कि बड़ी बात नहीं है? जैन नानशान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके साथ काम करते वक्त तुम्हें जरा संभल कर काम करना होगा। देखो मैं कई सालों से उसे जानता हूँ, मुझे पता है वो किस तरह का इंसान है। अगर वो सच में तुम्हें पाना चाहता है तो तुम ना ही कहीं भाग सकती हो और ना ही उस इंसान से पीछा छुड़ा सकती हो। समझ रही हो ना? अरे वेनुआन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी प्यारी नुआन, ये गुलाब तुम्हारे लिए। आगे तुम्हारे मत बढ़ो, प्यार में please। पागल लव अब लिन्नू। बस भी करो, बस चुप रहो तुम, प्लीज। नुआन, तुम कितनी लकी हो, मुझे तुमसे जलन हो रही है। अरे बस करो प्लीज। फूलों की दुकान खोल रही हो? मिस्टर जैन, नहीं सर, वेनुआन के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ये सब तुम रख लो। क्या कर रही हो? ये लो, ये लो, ये भी। मिस्टर जैन, क्या आपको गुलाब से एलर्जी है? जरा रुकिए, मैं अभी इन्हें हटा देती हूँ। लाओ, दे दो। ये भी मिस्टर जैन, ये रही वो रिपोर्ट्स जो आपने मांगी थी, और ये आपकी कॉफी। येशिन तुम्हें खाने पर ले जाना चाहती है। ठीक है, मैं वनरॉ को भी पूछ लूंगी, हम सब साथ मिल लेंगे।
वेनरू वहां कर क्या करेगी? हम एक दूसरे को जानते हैं। वैसे भी एक और इंसान के होने से आपका खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो आजकल तुम्हारी हॉबीज क्या है? हॉबीज? किताबें पढ़ना, खाना बनाना, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा है, खाना बनाना सीख लिया। खैर, अगर तुम डिनर पर नहीं आना चाहती तो यीशन को बता देता हूं। ओके? अगर यहाँ कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अल्फा प्रोजेक्ट में किसका साथ दोगी? चियानियो या फिर डायजोंग का? मैंने सुना है कि इस प्रोजेक्ट में पहले सिर्फ डायजोंग को इंटरेस्ट था। हाँ तो क्या चियानियो वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायजोंग को दिलचस्पी है? हेलो। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को लेने? हाँ। तो फिर मैं चलती हूँ। रुक। बाय। देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ वेनवान। मजाक करना बंद करो प्लीज। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? अच्छा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुंदर लड़कियों का इतनी रात गए बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो हाथ तुम्हारी छोड़ो, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। छोड़ो। चलो छोड़ो। जल्दी करो, गाड़ी में बैठ जाओ। तुम्हें इतना ख्याल रखने वाला और प्यारा बॉयफ्रेंड मिला है, तुम खुश नहीं हो? चलो आ जाओ, बैठो। आ जाओ, आ जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हे, हाथ अंदर करो। वेनुआन, तुम्हें ठंड लग रही है? ठंड? नहीं, मैं नाराज हूँ तुमसे। ऑफिस में दोबारा फूल भेजे ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो दूसरी दुकान से खरीद लूंगा, ठीक है? बुद्धू कहेंगे। बुद्धू नहीं, समझदार क्यों नहीं बोलती? अच्छा बताओ, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं, कहीं वो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे निकाल ना दे। फिर तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो तुम्हें निकाल दे। फिर तुम डाइसोंग के लिए काम करना, हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम वहां काम कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। ऐसे ही है ना? अच्छा है। गर्मी कुछ ज्यादा ही हो गई है। क्या चियानियो वो प्रोजेक्ट छीन नहीं सकता जिसमें डायजोंग को दिलचस्पी है?
न्यूएन, तुम आ गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्यों सो रही हो? तुम लौटी नहीं थी तो मैं आराम से कैसे सो जाती। क्या हुआ तुम्हें? हंस क्यों रही हो? कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि घर में आकर मुझे पहले जैसा खालीपन नहीं महसूस होता। कोई है जो मेरी राह देखता है। तो फिर तुम यूके क्यों गई और वहाँ 7 सालों तक अकेली रही? जल्दी लौटकर क्यों नहीं आई? अब तो लौट आई हो ना। हाँ, वापस तो आ गई हो। वो काम में इतनी बिजी हो कि तुम्हें देखने का मौका ही नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में मेरा प्रमोशन हुआ है। एडजस्ट होने में वक्त लग रहा है और साथ ही इस बिट की वजह से काफी काम बढ़ गया है। बाद में ऐसा नहीं होगा, ओके? जानती हो ना, मुझे तुम्हारा चियानियो में काम करना पसंद नहीं, खासकर सीईओ की असिस्टेंट के तौर पर। जैन नैनशियन को तुम्हारे और जू के रिश्ते के बारे में अच्छे से पता है, फिर भी तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाया और अनाउंस कर दिया कि उसकी कंपनी भी अल्फा प्रोजेक्ट के लिए बिड करेगी। ये तो जू के खिलाफ पब्लिक अटैक हुआ ना? नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है। वैसे तुम्हें यहाँ की सारी खबर पता है। इतने सालों से मैं भी यहाँ काम कर रही हूँ। सुनो नुआन, जितना तुम सोच रही हो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। जैन नैनशियन अपनी कंपनी को अपने बलबूते पर यहाँ तक लेकर आया है। हम नहीं जानते इतने सारे सालों में उसने क्या कुछ सहा होगा। वो पहले से बहुत बदल गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम जल्द ही ये नौकरी छोड़ दो। देखो, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। अभी मैं सोने जा रही हूँ।